ये रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, आपको पता है ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1935 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई के अंदर। ओके, तो सत्यकांत दास, हाँ, सीआरपीएफ क्या कहते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का नए डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर जनरल, जिसको हम क्या कहेंगे? महानिदेशक। अभी महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या चुना गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। वर्तमान में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल? तो कौन बने? जीपीएस, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे बच्चे कमेंट में जीपीएस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? हु हैज बिकम ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली आजकल बहुत सुर्खियों में है। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता, जो अपने जमाने में कभी एबीवीपी की एक लीडर रह चुकी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, है ना? तो वो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। और हाँ, जिन बच्चों को जीके याद नहीं होता है, कई बच्चे कह रहे सर जीके याद नहीं, जीके इतना सिंपल है, कई सारे बच्चों को तो क्लास में याद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए हैं, तो उन्हें ज्यादा तो नहीं, बट आप इन्हें 1 मंथ आप लोग भी फ्लेक्सिबल हो जाओगे, सब कुछ अच्छा याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर थे, जिन्होंने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। आपने देखा होगा बैडमिंटन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी उस कॉलेज के ग्राउंड में मैं आपके साथ बैडमिंटन खेलने आऊंगा, तो उस बैडमिंटन का मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीतने वाले कौन है? जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर, याद रखिएगा, जेनिक सिनर। ओके, जैसे आपका नाम होता है, जैसे सुनंदा है, रिया है, काजल है, महिमा है, श्रेया है, नितिन है, मुकेश, अभिषेक है, मयंक है, सचिन है, उसी प्रकार जेनिक सिनर ये भी एक नाम है, ठीक है ना? तो इसमें टेंशन नहीं लेने का, सीधा याद रखो जेनिक सिनर, कितना अच्छा नाम है। आगे आ जाओ, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर, ये इटली के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले? इटली के रहने वाले हैं, जिन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मात दी है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। जेनिक सिनर कहां के रहने वाले? इटली के। कहां के? इटली के। ओके, तो जेनिक सिनर कहां के रहने वाले हैं? जेनिक सिनर कनेक्टेड विद द इटली। ओके, यस। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन्स सिंगल किसने जीता? विमेन्स सिंगल। अब पुरुष सिंगल का बता दिया, और क्या कहेंगे सर विमेन्स का भी बताओ, है ना? तो आप सिर्फ पुरुषों का बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे भाई, महिलाओं का भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ सब बराबर, रिजर्वेशन 50-50, जेंट्स, लेडीज, बॉयज, गर्ल्स, ऑल ऑफ यू। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीता मेडिसन कीज। किसने जीता? मेडिसन कीज। अपने यहाँ तो मेडिसिन दवाई को कहते हैं, तो आप लोग दवाई याद रख लीजिए, जो औरतें होती है वो अच्छी दवाई दे सकती हैं। देखो, मेडिसन कीज महिला एकल। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन्स सिंगल जीतने वाली कौन है? बता दीजिएगा। मेडिसन कीज। ओके, और जेनिक सिनर इटली के रहने वाले, जेनिक सिनर वाज द विनर ऑफ मेन सिंगल। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? 21 फरवरी, अभी इसी फरवरी में मनाया है ना? जनवरी जान से प्यारी है भाई, क्योंकि 26 जनवरी आता है। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फर करती जाती, मार्च में मर गए बेटे, अप्रैल याद आती, क्योंकि और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यस बॉस। देखिए, किस राज्य में या यूनियन टेरिटरीज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल, यानी जेड मोर टनल, या इसको सोनमर्ग टनल कहते हैं, इसका उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये करंट जीके में इतने ही पूछे जाते हैं। करंट जीके में यही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना जीके मैंने आपको क्लासें ली है, मेरे YouTube पर बहुत सारी क्लासें, मेरी ऐप के अंदर बहुत सारी क्लासें, मेडिकल का पेपर है नॉर्मली। तो जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? सोनमर्ग टनल। टनल का मतलब होता है बेटे, इसका मतलब क्या होता है? सुरंग। क्या होता है? जो पहाड़ को खोद के बनाई जाती है, डिशुम, है ना? समझ के? तो पहाड़ को खोद के जो टनल बनाई जाती है, उसका नाम सोनमर्ग टनल है, और ये जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जो के लिए सभी सभी स्टेट के लिए जिनमें जीके आता है, सभी के लिए है, ठीक है? यस यस यस। तो जम्मू कश्मीर से क्या मंगवाया जाए? अंजीर मंगवाओ, और फिर श्रेया मिश्रा आप थोड़ी खाओ। श्रेया जी कह रही कि सर याद नहीं होता, ऐसे एकदम तो कैसे याद होगा बताइए आप मुझे, है ना? यस यस, पिंकी गुप्ता, यस। नेक्स्ट आ जाओ। यस, देख लीजिएगा, प्रत्येक साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम थी, ठीक है ना, ये 2025 में क्या थी? ये जब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो ये रजत जयंती समारोह हुआ था, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में एक बिग बॉय की खोज कहां है? ये खतरनाक मकड़ी है, ठीक है ना? खतरनाक मकड़ी का मतलब होता है, अपने यहाँ पे जो एक्चुअली मकड़ियां होती है वो इतनी पॉइजन नहीं होता उसमें, लेकिन लेकिन कई बार इतनी ज्यादा प्रजातियां होती है मकड़ियों की। तो बिग बॉय जो एक प्रजाति है, जो स्पीसीज है, ऑस्ट्रेलिया में मिली है। कहां पे मिली है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिली है, और इस प्रजाति का क्या नाम है भाई? बिग बॉय प्रजाति है। देखो, है तो मकड़ी, लेकिन नाम किसने रख दिया? नाम बच्चे पे, लड़कों पे रख दिया। देखो, लड़कों के साथ कितना, नाम मकड़ी है, फीमेल है, नाम रख दिया बिग बॉय। देखो कैसे कैसे लोग हैं। कोई नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस? दैट इज द डे इज 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पे? बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। कौन सा डे मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होगा? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, और मुझे में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जो पहले मुझ में नहीं था। आत्मविश्वास कब होगा? जब आप संघर्ष करेंगे। व्हेन यू डू द स्ट्रगल, जब आप स्ट्रगल करेंगे, तो जब आप स्ट्रगल करेंगे तब क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। और ये वादा मैं पहले ही कर चुका हूं कि ये साल अपना है, चूक नहीं जाना चाहिए, निशाना नहीं चूकना चाहिए। दमदार इतनी मेहनत करो कि सिलेक्शन लेके रहो, और फिर उसके बाद जो अपनी मुलाकात होगी चाय कॉफी पर, वो अपने आप में बहुत ज्यादा। यूपी असेंबली, यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। देखो, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम? उसने ट्रांसलेशन सिस्टम लगाया है, किन्होंने? यूपी असेंबली ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा। ओके, नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में ये जेंट्स और लेडीज दोनों के अंदर किसने जीता है? इंडिया ने, भारत। यस, बिल्कुल राइट। कॉफी विद पूनिया सर, यस बिल्कुल, क्यों नहीं। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी। वो ना एक इतना बक्सा देते, उसके अंदर वो डाल के देते हैं नली, वो वाली, वो ऐसे पीना, वो वाली, ऐसे, वो कप वाली नहीं, कटोरी वाली नहीं, स्टारबक्स वाली, स्टारबक्स वाली, समझ गए? ठीक है। तो खो खो वर्ल्ड कप जो है वो 2025 में पुरुषों ने भी भारत में जीता, और महिलाओं में भी किसने जीता है? भारत ने जीता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ खास बातें खो खो वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। देखिए, ये पहला था, इंडिया ने आयोजित करवाया था, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया था। खो खो आपको पता है स्कूलों में ज्यादा चलता है खो खो, है ना? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में कब? जनवरी में हुआ था, 13 to 19। इंडिया जीता उसमें, और उसमें किसको हराया था? नेपाल को। किसको हराया भाई साहब? नेपाल को, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे कह रहे सर मोमोज खाएंगे, भाई मोमोज नहीं खाएंगे। मोमोज के बारे में आजकल बहुत खतरनाक वीडियो जा रहे हैं कि सड़ी हुई गोभी डालते, पता नहीं मैंने तो देखा था, बट मोमोज कुछ और। अब देखो इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले और पुरुष के कप्तान थे प्रतीक वाइकर और तारा और तेजस क्या था इसका मोटो, शुभंकर यानी मोटो, ठीक है, यस ओके। अब देखिए जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो स्टार लगाता हूं वो आपको याद करना ही है, जो मैं स्टार लगाता हूं देन यू हैव टू लर्न इन क्लास, ओके यस सर। अब देखिए मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, क्या मिला इनको बताओ, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। आप देखिए ये चारों नाम आपको याद करने हैं। जी हाँ जी, डोली की चाय, ठीक है। जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला भाई, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, चारों नाम याद रखोगे, ठीक है ना। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको नियुक्त किया या जिनका कार्यकाल बढ़ाया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टीनर ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जिनका क्या नाम है, अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम, ओके। हाँ बच्चे कहते हैं सर आवाज आज मेरे गले में थोड़ी खराबी है, तो आप लोग एडजस्ट करना, इसलिए तो मैं इतने दिन से क्लास नहीं लिया है ना, गले में दिक्कत हो गई है, सोच रहा हूँ काट के नया गला ले लूं, होता है। और जैसे अपने यहाँ पे फरवरी 2000 गले में दिक्कत हो गई है, सोच रहा हूँ काट के नया गला ले लूं, लेकिन पहले क्लास ले लूं आपकी। चलिए आगे, तो मैं इतने दिन से क्लास नहीं लिया है ना, गले में दिक्कत हो गई है, सोच रहा हूँ काट के नया गला ले लूं, लेकिन पहले क्लास ले लूं आपकी। चलिए आगे देखो भाई, फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने, जैसे अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है और जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो उसकी जगह जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज इज द न्यू चांसलर। कहाँ पे, जर्मनी में, कहाँ पे भैया, जर्मनी में। तो जर्मनी के अगले चांसलर कौन बने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी इन फरवरी 2025, ओके क्या नाम है इनका बताइए, फ्रेडरिक मर्ज, यस बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गर्जन 2025, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गर्जन 2025 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान में कंबाइन रूप से, जिन्होंने कंबाइन रूप से क्या किया, युद्ध अभ्यास किया है, और उसका नाम क्या रखा है, धर्म गर्जन 2025। धर्म गर्जन 2025, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्म गर्जन 2025 किन दो देशों के बीच, भारत और जापान, ओके। यस यस वेरी गुड, ज्यादा लेटा मत करो, है ना। मैं अगर एक सवाल आता है वो मम्मी को दे देना, ज्यादा नींद आए, जगह 30 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ओके। यूपी में जीके नहीं आता है, यूपी पैरामेडिकल, ओके। यूपी पे इंचार्ज एक जोशी, द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, विवेक जोशी, ओके गाइज, यस सर। चलिए आगे बढ़ते, कुछ खास बातें, यस 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 अनन्या, यस। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो सबसे हेड है, ज्ञानेश कुमार, कौन है भैया, ज्ञानेश कुमार, सबसे मेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। अब इस निर्वाचन आयोग का कौन से आर्टिकल में, 324 से 329 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये दोनों क्या इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन ये हेड ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हेड कौन है इनके, ज्ञानेश कुमार जी हेड है, मुख्य मेन हेड ज्ञानेश कुमार जी, उनके साथ में कौन है, सुखवीर सिंह और विवेक जोशी, ओके गाइज, यस सर। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ओके। चलिए एसबीआई के एमडी कौन है भैया, एसबीआई का जो कार्ड है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड, उनके हेड कौन बने, सलीला पांडे, लेडीज बनी है, ठीक है ना। तो सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं, ओके यस सर। हाँ, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया भाई साहब, गूगल ने क्या लॉन्च किया है, सबसे बड़ा कैंपस, नाम क्या रखा है, अनंत लॉन्च, कहां पे, बेंगलुरु में, कहां पे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। भारत का सबसे ज्यादा कॉफी, कॉफी कहां होती है, लोहा, दीज आर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। छोटी छोटी बातें याद रखा करो, आपको पता है ना, जब भी रिपब्लिक डे होता है तब भारत में इंडिया गेट पर झांकियां प्रदर्शित की जाती है। इस बार कौन सी स्टेट ने जीता, यूपी ने, सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन से स्टेट की थी भैया, यूपी की, किसकी थी, यूपी की। यानी रिपब्लिक डे 2025 पर सबसे अच्छी झांकी कौन से स्टेट की थी, यूपी की थी, ठीक है, यस सर। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने नए रामसर साइट ऐड किए, 4, कितने रामसर साइट, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को सर्वश्रेष्ठ झांकी, और इसका विषय क्या था, महाकुंभ 2025। उन्होंने महाकुंभ 2025 के बारे में अपनी झांकी प्रस्तुत की थी और वो विनर बन गए, ठीक है। और उसके आगे खास नहीं, आप तो इतना याद रखो बस, झांकी का सब्जेक्ट क्या था और कौन से स्टेट ने जीता था, यूपी ने। मैथ्स, एम्स में मैथ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं और वो आपको चांदनी जी करवा दी जाएगी, ठीक है ना। उसकी 2-4 क्लासें आगे आने वाली आपकी, एम्स के अंदर मैथ के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उसकी आएगी, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ, भारत में टोटल कितनी रामसर साइट होगी, 89। रामसर साइट क्या होती है, जिनको नम भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, जिनको वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड बोला करते हैं जिनको, ठीक है। तो वेटलैंड टोटल 89, जैसे इंडिया में चिल्का झील एक वेटलैंड है, यानी वहां पर पशु पक्षियों का, सभी जितने भी स्पीसीज है सबका कंजर्वेशन होता है, ठीक है ना। तो वो होती है आपकी वेटलैंड, यस। एम्स में मैथ नहीं आती भाई, एम्स में रीजनिंग आती है, उसके बाद चाइना में, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में, रामसर साइट वेटलैंड्स यानी जो आर्द्र भूमि नम भूमि होती है, जिनका नेशनल सेंचुरी की तरह कंजर्वेशन होता है ना। तो ये चीजें होती है, यस। कौन से देश के राष्ट्रपति अपने यहाँ पर रिपब्लिक डे 2025 पर मेन चीफ गेस्ट बने थे, इंडोनेशिया के, कहां के भैया, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
है ना। अपन जब 12th में पढ़ते थे ना तो क्वेश्चन क्या लिखते थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा गला आज बहुत खराब हो गया भाई, ठीक है। अगर आपके पास ना मम्मी बैठे हैं तो ज्यादा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ना, जो भी क्लास देख रही है, ये आपका आपका डे है खुद का, और आप लोगों ने पार्टी भी नहीं दी, धोखा हो रहा है ना। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कब भैया? 24 जनवरी को। ओके, याद रखना इस बात को, 24 जनवरी है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025, ठीक है। इसकी थीम क्या थी देखो, ये जो है ना आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी थीम क्या थी देख लो, थीम यह थी सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, यस, ठीक है। अब थीम 2025 में और क्या थी? एआई और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। ओके, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को। ये भी कब मनाया जाता है भाई? 24 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ओके गाइज, यस सर, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 26 जनवरी 2025 में कौन सा रिपब्लिक डे था? याद रखिए 76वां रिपब्लिक डे। इस बार जो हमने, भैया ये जनवरी का करंट अफेयर है तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, आपके एग्जाम दूर है तो जनवरी से करंट अफेयर आएगा, पहले का नहीं आएगा, तो मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 76वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे था जो इस बार हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। अच्छा, सोनाली कुमारी कह रही मेरा बर्थडे 24 जनवरी को, भाई बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक पहुंचा दो। अब देखो इंडोनेशिया के कौन से राष्ट्रपति अध्यक्ष थे? प्रोबोवो सुबियांतो। नाम तो थोड़ा टेढ़ा है, क्या नाम था? प्रोबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इस बार 26 जनवरी 2025 को हमारे मेहमान थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और इसका थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये अपने 26 जनवरी को जो गेस्ट थे सुबियांतो, और थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, ठीक है ना, विरासत और विकास। यस, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आजादी के बाद जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू कर दी? यूसीसी, ठीक है ना। लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। इन जनवरी 2025 व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत का कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है? बताइए, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया जिन्होंने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड से मुझे एक चीज याद आ गई, फूलों की घाटी कहां पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फ्लोवर्स वैली कहां पे? इंडिया में। फूलों की घाटी कहां पे भैया? उत्तराखंड के अंदर है फूलों की घाटी, है ना। गाना नहीं सुने क्या? फूलों सा चेहरा तेरा, वही तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी स्टार लगा दो। वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गाइस बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा, एग्जाम में आने लायक सवाल। यस, क्या है? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? कौन है? वी नारायणन। कौन बने भैया? वी नारायणन, ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। द न्यू चेयरमैन बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगवा रहा हूं, वो तो याद कर ही लेना, ठीक है ना। कोई फिर हाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए 77वां संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? 78 संतोष ट्रॉफी 2 24 25 वाली पश्चिम बंगाल ने जीती। किसने जीती भैया? कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। ओके, याद रख लेना, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? वेस्ट बंगाल ने। अब देखो आधार कार्ड वाली है ना एजेंसी, यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025? भुवनेश कुमार। कौन बने भैया? यूआईडीआई के नए सीईओ भुवनेश कुमार बने, ठीक है। यस सर, संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? वेस्ट बंगाल ने। ओके, तो ये अपनी पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही अच्छा सवाल। 1970 यानी 97 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 की बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97 ऑस्कर अवार्ड 2025? अनोरा, द साइलेंट इको, मिडनाइट सन या द लास्ट हॉरिजन, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड एनोरा ने जीता है। किसने जीता है? एनोरा, एनोरा नाम की मूवी है, अवार्ड एनोरा ने जीता है। और ये जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? यस, इसमें आंसर क्या बताना है? आंसर तो साथ में दिया हुआ है, आंसर तो आज दिया हुआ है, आज कुछ अलग से पीपीटी बनाई है। मैंने कहा क्या कई बार बच्चों के क्वेश्चन होते हैं और आंसर में मिसमैच हो जाता है, तो हाँ, तो ये बिल्कुल जो है पेपर के साथ में इसके साथ में आंसर रहेगा, तो मजा आएगा आपको बाद में पीपीटी पढ़ने का। लॉस एंजल्स यूएसए में, और यहाँ पर है जो क्या ऑस्कर जो एकेडमिक अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड यहाँ से दिए जाते हैं यूएसए में, ठीक है। तो एनोरा याद रखना है, ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर किसने जीता है? एनोरा। ओके गाइज, यस। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार, बहुत ही फेमस प्रित्जर प्राइज। देखो भाई आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा प्राइज यही है जिसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। पहली बात तो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज किसको बोला जाता है? तो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज बोला जाता है प्रित्जर अवार्ड, उसको है जो आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा, जिस बंदे ने आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम किया है ना उसको ये अवार्ड मिलेगा, दैट्स ऑल। तो ये लियू जियाकुन को मिला। किसको? लियू जियाकुन, नाम टेढ़ा है बट क्या करें, लियू जियाकुन, ये नाम देखते ही आपको पता होना चाहिए कि नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर का जो अवार्ड है वो इन्होंने जीता, उसका नाम है प्रित्जर अवार्ड या प्रित्जर प्राइज 2025। तो प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? लियू जियाकुन। किसने जीता है? लियू जियाकुन। आंसर भी साथ में। अब देखो इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? इसका बेनिफिट ये है कि जब आप कहीं भी बैठे हैं सफर में, यानी जहां भी आपने पीपीटी खोली तुरंत उसमें से 30 सवाल पढ़ लिए, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, साथ में आंसर दिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट, लियू जियाकुन, याद रखना भाई, लियू जियाकुन, इनको याद रखने का यही तरीका, मेरे लिए भी नया नाम है, आपके लिए भी नया नाम है, तो ये याद कैसे होंगे? लियू जियाकुन, प्रित्जर प्राइज 2025 किसको मिला? लियू जियाकुन को मिला। ओके, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा भाई। अभी अभी भारत के नए रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया गाइज, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेश कुमार, अजय भादु। तो कौन बने भैया? ज्ञानेश कुमार। कौन बने भैया? ज्ञानेश, यस, ज्ञानेश कुमार बने। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले राजीव कुमार थे, अब राजीव कुमार तो हट गए, ज्ञानेश कुमार बन गए। भाई देखो न्यू चीफ इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त वो बनेगा जिस आदमी के पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्ञान का भंडार हो जिसके पास, जैसे आपके पास है, उसी तरह तो ज्ञानेश कुमार जी को क्या बना दिया हमने? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बना दिया? ज्ञानेश कुमार जी। कब बनाया? अभी रिसेंट की बात है, फरवरी में, फरफराती फरवरी, 17 फरवरी 2025 को। ओके, यस यस यस। अब देखो, ये 26 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 26 नंबर इनका लगा है। राजीव कुमार 25 में थे, इन्होंने 25 में सीसी राजीव कुमार को रिप्लेस किया है, ठीक है, और 19 फरवरी को पद ग्रहण कर लिया, ठीक है। आईएएस केरला कैडर के ऑफिसर हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, क्या बात है। नेक्स्ट आओ मेरे भाइयों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवाद की दुनिया में नाम किसकी? आतंकवाद की दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है, भारत की रैंक क्या? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स व्हिच मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज? 12 13 14 15, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 14वीं रैंक है। किसमें भैया? 2024 में भी अपनी 14वीं रैंक थी, 2025 में भी अपनी कौन सी रैंक आ गई? 14वीं रैंक आ गई। दोनों सेम रैंक आ गई, ठीक है। तो दोनों में जो सेम रैंक आ गई 14वीं, 2025 में भी ये थी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सूची, हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय वैश्विक आतंकवाद सूची भी कह सकते हैं इसको, ग्लोबल का मतलब होता है। यस, शरद कमल एक खिलाड़ी है जिसका आपने पेपर अक्सर पढ़ते फोटो देखा होगा, टेबल टेनिस खेलता हुआ शरद कमल, और इन्होंने संन्यास ले लिया कि भाई अब मैं इतना ही खेलूंगा, क्योंकि मुझे भी 4:15 वाली आज पूनिया सर की जीके की क्लास लेनी है, तो भाई इन्होंने संन्यास ले लिया। अचंता शरद कमल रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? ये कौन से स्पोर्ट के खिलाड़ी थे? टेबल टेनिस के थे। व्हिच प्लेयर? हाँ जी, तो ये टेबल टेनिस के थे, क्रिकेट के नहीं थे, बैडमिंटन के नहीं थे, हॉकी के नहीं थे, किसके थे? टेबल टेनिस के। ओके ओके ओके, तो क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेबल टेनिस। यस, देखो, जैसे टेबल टेनिस शरद कमल, टेबल टेनिस में भी 6 अक्षर है, शरद कमल में भी 6 अक्षर है। ओके गाइस, यस सर, ओके ओके ओके। चलिए बढ़िया, आगे। ओके, यस, मुस्कान विमला यादव, ओके, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। भारत के महान टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीते। शरद कमल ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 7। ओके, यस सर। एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 2 कांस्य पदक, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम्स। किसकी बात हो रही है? शरद कमल की बात हो रही है, ठीक है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक कब हुए थे? 2024 में। वहां पर जो शरद कमल है, ये पीवी सिंधु के साथ में जो भारतीय दल था, उसके फ्लैग बेरर चुना गया था, यानी झंडा लेके चलने वाला। जो झंडा लेके चलते हैं, जो दल जाता है अपने यहाँ पे का ओलंपिक में, तो सबसे आगे जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे झंडा लेके चलते हैं, इंडियन टीम का नेतृत्व करते हैं। यस, तो वही शरद कमल 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर। ओके, तो इन्हें फ्लैग बेरर, ध्वजवाहक हिंदी में इनको कहेंगे हम लोग, ध्वजवाहक चुना गया था, ठीक है। 42 नंबर के खिलाड़ी है जिनको आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन लिस्ट में ये हाईएस्ट रैंकिंग वाला इंडियन है, जिसको अब तक हाईएस्ट रैंकिंग मिली है टेबल टेनिस में, वो इंडियन प्लेयर कौन सा है? शरद कमल। वो इंडियन प्लेयर कौन सा है? शरद कमल। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है। कौन? शरद कमल। तो शरद कमल के बारे में कितनी बातें आ गई, वो सारी बातें आपको याद रखनी है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट। दिलजीत दोसांझ, गाने सुने क्या दिलजीत दोसांझ के? हाँ? दिलजीत के गाने सुने होंगे। किस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दिलजीत को किस ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बताओ, व्हिच इंटरनेशनल ब्रांड हैज अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? एडिडास, नाइकी, लिवाइस या प्यूमा? है ना? रात दिगड़ी गली सदी, सुने नहीं क्या? दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर है, बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है। तो किसका बनाया भाई? लिवाइस। दिलजीत दोसांझ को लिवाइस ने, अब लिवाइस के शर्ट, जूते, वॉच, एवरीबॉडी चीजें आती है लिवाइस की, दिलजीत दोसांझ नहीं कर रखे बोले सर। कैसे? पहली बात तो देखो, जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होता है ना, वो सम्मेलन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जो विदेशों में इंडियन लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो अपन लोग वहाँ क्या करते हैं? एक ऐसा इंडिया में सम्मेलन आयोजित करते हैं, उनको इंडिया की ओर अट्रैक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे फॉरेन में इतना जॉब अच्छा करें, इंडिया में जब आप अच्छा जॉब देंगे तो यहाँ के लोगों को भी क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आप यहाँ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो बिल्कुल, ये भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर में भी एम्स है, एम्स भुवनेश्वर है ना? तो भुवनेश्वर सॉरी, तो भुवनेश्वर एम्स के अंदर इस बार ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जिस तरह के प्रश्न है ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यस सर, जीके का बहुत बैकलॉग हो गया। देखो भाई, जीके का बैकलॉग मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पर अपना जो जीके का सेट भी 20 मिनट सब में जीके आता है, ऑनलाइन में बहुत अच्छा दिया। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। वी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन हुज प्लेस? अब ये किनकी जगह पे? पहले कौन थे? एस सोमनाथ। पहले कौन थे बताओ? पहले एस सोमनाथ थे। अब कौन बने? अब वी नारायण बने। बहुत ही अच्छा। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष, ये भी आ जाएगा। किसकी जगह बने वो बात की बात है। अभी नए वर्तमान में चेयरमैन कौन है? किसके? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिएगा, वी नारायण बने हैं और एस सोमनाथ की जगह बने। किसकी जगह बने? एस सोमनाथ की जगह बने। ओके गाइस, यस सर। भारत का पहला रिवर डॉल्फिन सर्वेक्षण किया गया, और भारत में देश में कितनी डॉल्फिन है? देखो, भारत का नेशनल मेराइन जो जीव है, ऑर्गेनिज्म, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है? गंगा डॉल्फिन है। मैंने आपको बहुत बार करवाया है, और ये गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये टोटली कितनी है उसकी बात है। तो डॉल्फिन की टोटल करेक्ट है 6327। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपको डॉल्फिन का पूछा जाए तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है, क्या है? गंगा डॉल्फिन। कब घोषित किया गया था? 2009 में। कब की बात है? इसको 2009 में घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। याद है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, 2009 में घोषित किया गया। ये 6327 से अभी इनकी जो सर्वेक्षण किया गया, ये डॉल्फिन की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया कि कितने डॉल्फिन है, तो एक्जैक्ट अबाउट 6000 से अबव है, 6327 है। चलिए, रणजी ट्रॉफी, बहुत क्रिकेट से भी सवाल पूछे जाते हैं, आई मीन स्पोर्ट से बहुत ज्यादा। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? 2024-25 की रणजी ट्रॉफी है, वो किसने जीती है भाई? किस टीम को हराकर जीती है? विदर्भ को। विदर्भ, विदर्भ किसको कहते हैं? विदर्भ का इलाका जो होता है वो हैदराबाद का जो इलाका है तेलंगाना का, वो विदर्भ का इलाका होता है। तो इस विदर्भ को हराकर विदर्भ ने जीता है केरल को हराकर। किसको हराकर? केरल को हरा दिया। केरला की टीम को हरा दिया। रणजी ट्रॉफी की विनर कौन है?
विदर्भ क्रिकेट टीम 2024-25 की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? 2024-25 की बात हो रही है, उसमें जो रणजी ट्रॉफी हुई विदर्भ जीता और हरा किसको दिया? केरला को हरा दिया, है ना? वही केरला, केरला में कौन सी नदी बहती है? पेरियार रिवर है, पेरियार नदी बहती है। केरला का पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में, पेरियार नदी भी है, वहां पर पेरियार नेशनल पार्क भी है। कहाँ की बात हो रही है? केरला की। केरला इंडिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है, रबर सबसे ज्यादा होता है केरला में, रबर रबर प्रोडक्शन होता है यहाँ पे केरला में सबसे ज्यादा। ओके गाइस, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनको कवर करना है, ठीक है? ये रिवीजन क्लास नहीं चल रहा है, ये करंट जीके का क्लास चल रहा है। विदर्भ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केरला को हराकर तीसरी बार चैंपियन बन गई। नागपुर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में फाइनल ड्रॉ रहा। विदर्भ ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दर्ज की। विदर्भ की कप्तानी कौन कर रहे थे? अक्षय वाडकर। कैप्टन कौन थे? अक्षय वाडकर वहां के कैप्टन थे विदर्भ के। और केरला की कप्तानी सचिन बेबी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सचिन बेबी जो हैं वो केरला के कैप्टन थे। फाइनल मैन ऑफ द मैच किसको मिला? डेनिस मालीवर को मिला। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हर्ष दुबे, ये भी विदर्भ के क्रिकेटर थे। ओके गाइज, ओके ओके ओके, यस 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 यस। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोपवे परियोजना है? अब केदारनाथ में रोपवे बनेगा। रोपवे का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर एक मंदिर है और आप उस मंदिर पर कैसे जाते हैं? सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ओके, अब क्या है, सरकार यहाँ पे एक ऐसा वायरिंग सिस्टम लगाती है और यहाँ से आप सीधे एक ट्रॉली होती है और उस ट्रॉली के माध्यम से आप सीधा वो ट्रॉली आपको सीधा मंदिर के यहाँ लाके उतार देगी। यहाँ से वापस इधर उतर जाओगे, सीढ़ियों पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो होता है रोप वे। तो 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, 7,000 करोड़ रुपए। तो क्या बनेगा? रोप वे बनेगा। क्या बनेगा? रोप वे बनेगा, जिसको क्या कहते हैं? उड़न खटोला। क्या कहते हैं? यस राखी, उड़न खटोला। ओके यस, रिवीजन क्लास से मैराथन में बहुत चलेगी, बहुत यूट्यूब पर मैराथन आएगा जीके का, टेंशन मत लीजिएगा, है ना? यूट्यूब पे बहुत मैराथन लूंगा मैं। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, देखिए थली की वंदनम योजना कौन से राज्य में लॉन्च की गई है? थली की स्कीम हैज बीन लॉन्च इन व्हिच स्टेट? थली की वंदनम ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, और कौन से स्टेट की गवर्नमेंट की है? आंध्र प्रदेश की। व्हिच स्टेट? आंध्र प्रदेश में। थैली की वंदनम इज ए स्कीम इज कनेक्टेड व्हिच व्हिच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश। क्या राइट आंसर होगा इसका? आंध्र प्रदेश राइट होगा। ओके यस, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेट बजट पेश किया है और इसमें इन्होंने थैली की वंदनम स्कीम लॉन्च की है। ठीक बात है, यस। अब ये क्या करेगा? जो मदर से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, ठीक है? और बच्चों को स्कूल भेजने का प्रोसेस, उनकी जो बच्चे हैं उनकी माओ को पैसे देगा, ताकि जो बच्चे हैं उनको उनकी माँ स्कूल भेजें, स्कूल उनके छूटे नहीं। ये इससे रिलेटेड थैली की वंदनम। जो लेडीज हैं जो प्रॉपर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, तो वो उनके लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उसकी फीस, बैग, बुक्स, नोट्स, ऑल थिंग्स वी विल प्रोवाइड, हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। अब 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए गार्जियन को कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए 1 साल के मिलेंगे। कितने हजार रुपए? 15,000 रुपए। ये नोट नहीं करना है, ठीक है? ठीक है। गंगा जल संधि जो भारत और बांग्लादेश के बीच की है, ये कब हुई थी और कितने टाइम के लिए हुई थी? गंगा वाटर ट्रीटी, भाई गंगा जल संधि है, गंगा नदी है, वो अपने देश से निकल के बांग्लादेश में जाके फिर है जो बंगाल की खाड़ी में गिरा करती है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना? तो गंगा नदी इधर जाएगी, बांग्लादेश में एंटर करके, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, वहां से फिर ये बंगाल की खाड़ी में आती है। तो गंगा जल संधि किस-किसके बीच हुई? भारत और बांग्लादेश। ये भी याद रखो कि भारत और बांग्लादेश इंडिया की सबसे लंबी सीमा किसके बीच लगी हुई है? इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितने? 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर की सीमा इंडिया की बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत का ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत का ऐसा स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 108 किलोमीटर। अब देखो, तो ये कब हुई थी? 12 नवंबर 1996 को हुई थी, 20 साल के लिए। ये संधि 20 साल के लिए हुई थी, 1996 में हुई थी। तो आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा कि कब हुई थी। गंगा जल संधि भारत बांग्लादेश, इतना याद रखना आपको। गंगा जल संधि, यस यस अमृता सिंह, गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। ओके यस। अब देखो, क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने? नाम क्या है? क्रिश्चियन स्टोकर। ये चांसलर का मतलब होता है जैसे जर्मनी में चांसलर होते हैं, अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अलग अलग कंट्रीज में कहीं पर प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पर राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है, अपन पढ़ते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वहां के प्रधानमंत्री का नाम हमने सुना ही नहीं। तो कुछ देशों में राष्ट्रपति ऊंचे पद पे काम करता है, कुछ देशों में प्रधानमंत्री। तो ऑस्ट्रेलिया के ये बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गाय? क्रिश्चियन स्टोकर। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? कोई आपको पूछे तो वियना। ये रशियन क्या कहते हैं, यूरोपियन कंट्री है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के ठंडे देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है? यस सर। ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया तो एक, हाँ। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ की सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, सुरंग ऐसी है जेड, ऐसी सुरंग है कहाँ पे? स्टेट ऑफ जे एंड के। जे एंड के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी लेंथ कितनी है? 6.5 किलोमीटर, ठीक है? कितनी? यस, कंगारू के लिए फेमस है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कौन सा, वहां का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? कंगारू। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। तो ये इसका आंसर है 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, है ना? ये जेड मोड की सुरंग है और ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ पे भैया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, एंड इसमें जेड है, ये सोनमर्ग के अंदर है, सोनमर्ग ये ऐसे इलाके हैं वहाँ के। और 6.5 किलोमीटर की 2 लेन की सड़क सुरंग है जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट और गगनगिरी और सोनमर्ग के बीच बनी है। इतना आपको याद नहीं रखना, ठीक है? आपको बस याद रखो ये कहाँ पे, तो ये जम्मू और कश्मीर में, बस सोनमर्ग टनल, जेड मोड है वहाँ पे, और ये जम्मू कश्मीर में। किसने उद्घाटन किया इसका? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, बस किसने हुई। और यूनेस्को द्वारा कौन से साल यूनेस्को ने इसको क्या किया था? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। कुंभ को कहा कि ये अपने आप में एक क्या है? हेरिटेज है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? इस सूची में इसको शामिल कर लिया। कब किया था? 2017 में। कब किया था भाई? 2017 में। सीधा पूछा जाएगा, कुंभ का मेला, ठीक है ना? और 13 जनवरी से प्रयागराज में स्टार्ट हुआ था। कुंभ मेला कहाँ स्टार्ट हुआ था? प्रयागराज में, आपको पता है ना, ठीक है ना? महाकुंभ, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको महाकुंभ कहते हैं, ठीक है? तो ये महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में स्टार्ट हुआ और बेशक हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, पैदल भी ज्यादा चल रहे थे। तो इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया कि ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ओके, कब शामिल किया था? 2017 के अंदर। कब किया भाई? 2017। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक। बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक है हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये बुक है हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 और ये बुक लिखने वाले कौन थे? अमिताभ कांत।
अमिताभ कांत की ये बुक है जो अभी आई है। कब आई है? अभी आई है। और हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन, ठीक है? ओके, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर में आईफा अवार्ड है, तो किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते थे? आईफा अवार्ड अभी जयपुर में होते हैं, आईफा अवार्ड 2025। कौन सी मूवीज ने सबसे ज्यादा ये अवार्ड जीते बताओ? भूल भुलैया 3, किल, लापता लेडीज या शैतान? यस, आईफा अवार्ड। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला लापता लेडीज को। क्या मिला है? बेस्ट पिक्चर। 58वां टाइगर रिजर्व बना, बहुत अच्छा सवाल है। व्हिच नेशनल पार्क रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व? कौन सा बना है बताओ भाई? कालेसर, माधव, मुकुट या सिमली फॉल? व्हिच, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां? बताइए। हाँ जी। इनकी बहुत जो है वो भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है? यस, हीना बोध, आपका भी बर्थडे, आपको भी जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ठीक है? तो 58वां टाइगर रिजर्व बना है और अब मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। 9 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है? तो आप दूर रहना। किसी ने मेरे को पूछा कि सर प्रोजेक्ट टाइगर 1900 क्या करोगे? मैंने कहा भाई मेरे सामने अगर टाइगर। नेक्स्ट, खंजर सैन्य अभ्यास का कौन-सा एडिशन चल रहा है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, खंजर। नाम कितना डेंजर रखा है, खंजर। और इसका कौन-सा एडिशन है? इसका 12वां एडिशन है भाई। कौन-सा एडिशन है? 12वां एडिशन है, ठीक है? हाँ, नॉर्मली ये ज़्यादा। यस, जीएनएम के लिए भी इंपोर्टेंट है। यूपी जीएनएम में, यूपी जीएनएम के फॉर्म आ गए हैं, उसमें ये आता है बहुत करोड़ जी के। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी और इंडिया जीता था उसमें। हमारा इंडिया विनर था, विनर, विनर, विनर। और बाद में न्यूजीलैंड को हराया था। किसको हराया था? यस, दिव्या, तुम्हारा चेयर दिख रहा है दिव्या। चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर स्वतंत्र भारत के पहले क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। किसको मिला है? सचिन रविंद्र को। स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग कार्रवाई शुरू की गई। देखो, महाभियोग कार्रवाई क्या होती है पहली बात तो मैं आपको बताऊं। अगर कोई भी जज रिश्वत ले लेता है या किसी से पैसे ले लेता है तो उसको जेल में जज साहब को नहीं डालते, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई शुरू होती है। ठीक है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, तो उस कार्रवाई सबसे पहले इंडिया के कौन से जज के खिलाफ शुरू हुई थी ये कार्रवाई? ठीक है ना? तो ये कार्रवाई वी रामास्वामी के खिलाफ, किसके खिलाफ स्टार्ट हुई थी? वी रामास्वामी के खिलाफ। ये सबसे पहले भारत के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी होगी, ठीक है ना? और ये प्रस्ताव लोकसभा में लाए, लेकिन 2/3 बहुमत मिला नहीं तो इनका कुछ हुआ नहीं। ओके, ओके, आगे। हाल ही में आईक्यूएआर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट का भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में कौन से नंबर पे? भारत दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड देशों की सूची में कौन से नंबर पे? एज पर द रिसेंटली रिलीज आईक्यूए 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड? भारत की कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। प्रदूषण के मामले में 5वीं। इंडिया में बहुत पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। गाजियाबाद, यूपी, दिल्ली, जयपुर, बहुत ज्यादा जो है वहां पॉल्यूशन है, कानपुर। तो इधर इंडिया का कौन सा नंबर है भाई? 5वां नंबर है। कौन सा नंबर है? यस, 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 5वां नंबर। ओके, ओके, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। यस। ओके, तो आज के लिए इतना ही।